भारतीय न्याय संहिता 2023 चैप्टर 1 प्रारंभिक, जिसमें टोटल 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 कहता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, जिसमें 6 सब सेक्शन हैं। इसे हम कैसे याद करेंगे ये हम बता रहे हैं। सब सेक्शन 6 हैं, जिसमें फर्स्ट सब सेक्शन कहता है इस संहिता का जो संक्षिप्त नाम है वह क्या है। संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 है। सब सेक्शन 2 कहता है इसका जो प्रवर्तन हुआ, लागू हुआ, किस डेट को हुआ? 1 जुलाई 2024 को हुआ। सब सेक्शन 3 कहता है भारत के भीतर यदि कोई क्राइम करता है, कार्य या लोप करता है, तो उसे किस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा? भारतीय न्याय संहिता के तहत ही दंडित किया जाएगा। सब सेक्शन 4 कहता है भारत से परे किसी स्थान पर भारत के व्यक्ति के द्वारा यदि क्राइम किया जाता है तो उसे किस संहिता के अधीन जो है दंडित किया जाएगा? तो इसी संहिता के अधीन, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन ही उसे दंडित किया जाएगा, मानो वह भारत के भीतर ही क्राइम किया हो। सब सेक्शन 5 कहता है, जिसमें 3 सिचुएशन है, इस संहिता के उपबंध: ए, भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक द्वारा; बी, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा; सी, भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर यदि कोई साइबर क्राइम करता है तो इसी संहिता के अधीन ही उसे दंडित किया जाएगा। सब सेक्शन 6 कहता है कि भारत सरकार के सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभ्युत्थान के लिए दंडित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों, विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। कौन नहीं डालेगी? भारतीय न्याय संहिता नहीं डालेगी। इतना ही याद करना है। 6 सब सेक्शन में क्या कहा गया है प्रत्येक सब सेक्शन में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैं बताई हूँ, अगर ऐसा हम याद करें तो निश्चित ही याद हो जाएगा।